मेरे सभी भाई बहनों को हरिहर। हमारे ग्रंथों में, पुराणों में और शास्त्रों में बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जहाँ पर समर्पण का जो वास्तविक मतलब होता है उसके बारे में बताया गया है। इसके ढेरों एग्जाम्पल हैं। ऐसी ही एक घटना महाभारत के युद्ध के समय भी हुई थी, जहाँ से हमें समर्पण का वास्तविक मतलब, वास्तविक ज्ञान प्राप्त होता है और हमें कुछ सीखने की ज़रूरत है। तभी कहते हैं कि शास्त्र और पुराणों में जो लिखा है उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ जानने को मिलता है। समर्पण का असली मतलब, माँ बाबा आप मेरे हो, मैं आपका हूँ, ये समर्पण का असली मतलब नहीं है। तो फिर समर्पण का जो वास्तविक अर्थ है, वास्तविक ज्ञान है, वो क्या है? इसका उत्तर आपको महाभारत युद्ध से मिल जाएगा। महाभारत के युद्ध के समय ऐसी ही एक घटना घटित हुई थी। जब महाभारत का युद्ध सुनिश्चित हुआ था तो उस समय जो समर्पण का भाव प्रस्तुत किया था वो है अर्जुन। जब दुर्योधन और अर्जुन महाभारत के युद्ध के समय भगवान श्री कृष्ण से मदद मांगने के लिए गए थे कि महाभारत का युद्ध होना है, मेरी मदद कीजिए। जब भगवान श्री कृष्ण ने अपने सामने देखा कि हमसे मदद मांगने आए हैं, तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा महाभारत का युद्ध होना है और मैं इस युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा। तो दुर्योधन तुरंत बोला कि जब आप शस्त्र नहीं उठाओगे तो आप हमारी क्या सहायता करोगे? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं शस्त्र तो नहीं उठाऊंगा, लेकिन मैं अपनी सेना दे सकता हूँ और मैं भी उस युद्ध में शामिल रहूंगा। तो दुर्योधन ने सोचा कि जब शस्त्र ही नहीं उठाना है तो क्या फायदा है इनको लेने का। तो उसने कहा कि आप हमें अपनी सेना ही दे दीजिए और आप पांडवों के पक्ष में चले जाइए। तो भगवान ने कहा कि मैं तो आपके पक्ष में रहना चाहता था। तो दुर्योधन ने कहा कि प्रभु थोड़ी कृपा इन पांडवों पर भी कर दीजिए। तो भगवान श्री कृष्ण बोले ठीक है, और दुर्योधन वहाँ से चला गया। फिर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि मैं तो शस्त्र नहीं उठाऊंगा, अब तो अकेले ही बचोगे। मैंने तो प्रतिज्ञा ले रखी और मैं प्रतिज्ञाबद्ध हूँ। तो अर्जुन ने कहा मैं सहायता मांगने के लिए नहीं आया हूँ, मैं आपसे क्या मांगूँ? आपसे कुछ मांगना ये मेरा स्वभाव नहीं है और आपको मांगना इतनी मेरी काबिलियत नहीं है। मैं आपको संभाल नहीं सकता प्रभु। सुबह उठो, पहले खुद नहाओ, फिर आपको नहलाओ। भोजन सिद्ध करो, पहले आपको खिलाऊं, फिर खुद खाऊं। पहले आपको सुलाऊं, फिर खुद सोऊं। इतना हमसे नहीं होगा प्रभु। आपको रखने की काबिलियत नहीं है मेरे पास, आपसे कुछ मांगने की हैसियत भी नहीं है मेरे पास। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा तो फिर किस लिए आए हो? तो अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के पैर पकड़ लिए और शरणागत होकर बोले कि मैं तो खुद को आपको देने आया हूँ प्रभु। महाभारत के युद्ध में आप मुझे चलाओ, क्या करना है मुझे कुछ नहीं पता है। इसे कहते हैं पूर्ण शरणागत होना या पूर्ण समर्पण होना, या अपने आप को पूर्ण समर्पित कर देना। ऐसे ही हम सभी को माँ बाबा के चरणों में पूर्ण शरणागत हो जाना है, अपने आप को पूर्ण समर्पित कर देना है कि अब मैं कुछ नहीं जानता हूँ, आप जैसे चाहो वैसे मुझे चलाओ। मैं खुद को आपके चरणों में समर्पित कर रहा हूँ, अब आप जानो, आप सुख दोगे, दुख दोगे, मैं सभी में खुश हूँ। अब मुझे कोई मतलब नहीं है। फिर देखना माँ बाबा कैसे आपको रोग मुक्त, कष्ट मुक्त और भय मुक्त करते हैं। माँ बाबा की कृपा आप पर बहुत बरसेगी। एक बार अपने आप को पूर्ण आस्था विश्वास के साथ खुद को माँ बाबा के चरणों में समर्पित करके देखिए, आपको एक अलग ही आनंद आएगा। जीवन में कितनी शांति रहेगी, कितना आनंद रहेगा, आप खुद महसूस कर पाएंगे, अनुभव कर पाएंगे। जो लोग अपने गुरु में अपने इष्ट को देखते हैं, अपने इष्ट को खोजते हैं, अपने इष्ट को पाते हैं, उनके जीवन में हमेशा खुशियाँ बनी रहती हैं। उन्हें किसी चीज़ का कोई भय नहीं रहता, कोई डर नहीं रहता। तो आप सभी लोग भी अपने आप को पूर्ण समर्पित कर दें और फिर देखें जीवन का एक अलग ही आनंद होगा।